Hello everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are studying well and preparing well for your board exams. I wish you all the luck and I wish that each and every student do well in his or her exam. So before we move on, I would like to tell you that if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. ठीक है, आज हम अपना जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर लेसन ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया, पर्सपेक्टिव ऑफ चैलेंजेस फेस्ड. तो ये वाला हमारा चैप्टर है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑलरेडी वी हैव मेड 2 वीडियोज ऑन दिस चैप्टर. सो वन वॉज ऑन द मीनिंग ऑफ कास्ट. ठीक है, मीनिंग ऑफ कास्ट में मैंने चैप्टर का जो टाइटल है उसको भी डिस्कस किया था. अगर आपको इस चैप्टर का टाइटल समझना है तब आप मीनिंग ऑफ कास्ट वाला वीडियो देखेंगे. देन इन द वीडियो 2 वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कम्युनलिज्म. आज हम कम्युनलिज्म की बात करने वाले हैं. सो दिस वर्ड कम्युनलिज्म is a major part of your chapter democracy in India and perspective of challenges faced. तो हम अलग अलग challenges की बात कर रहे हैं अपने वीडियो सीरीज में. सो जैसे कि हमने वीडियो 1 में बात किया था कास्ट के बारे में, इस वाली वीडियो में हम कम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज एज वेल, जैसे कि जुडिशरी पे एक वीडियो सीरीज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे है, एंड फंडामेंटल राइट्स पे है, आपका प्रियम्बल पर वीडियो है, बहुत सारी प्रीवियस वीडियोज हम बना चुके हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे है. तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन के ऊपर भी वीडियोज हैं. सो टुडे वी आर डूइंग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस ऑफ ISC बोर्ड और आज हम कम्युनलिज्म को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनलिज्म. सो कम्युनलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिकता. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिकता और इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनलिज्म. अब मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगी. आई होप आपको समझ में आएगा. So communalism refers to a politics that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to another community. So basically now I am going to mark a few very important words in this definition कि communalism की definition में क्या कौन कौन से words important होते हैं. So, एक ऐसी politics refers to a politics that seeks to unify, कि वो क्या करता है, unify करता है one community around a religious identity and in hostile opposition to another community. So basically communalism का मतलब होता है कि एक ऐसी politics, तो सबसे पहले लिखा है refers to a politics that seeks to unify, जो कि क्या करती है, यूनिफाई करती है वन कम्युनिटी अराउंड अ रिलीजियस आइडेंटिटी, कि एक कम्युनिटी को उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के अराउंड ही उसको यूनिफाई कर देती है इन हॉस्टाइल ऑपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी. वो एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने आप में तो यूनिफाई हो गई, लेकिन वो दूसरी वाली रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो जाती है. बेसिकली हेट्रेड फॉर अदर कम्युनिटी, कि आप अपना रिलीजन तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट यू आर हेटिंग समवन एल्सेस रिलीजन और फेथ. ठीक है, आप सामने वाली रिलीजियस कम्युनिटी से एक तरीके का जो हेट्रेड पैदा होता है उसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म. इसका जो सेकेंड डेफिनेशन है उसको मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद में आपको फिर से मैं इसका एक डिटेल चीज समझाऊंगी. इट टॉक्स अबाउट, one could say communalism nurtures a politics of hatred. कम्युनलिज्म एक ऐसी चीज है जो कि एक पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड को नर्चर करता है, यानी कि
सामने वाले की कम्युनिटी के लिए, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए हमारे अंदर हेट्रेड डेवलप होता है कम्युनलिज्म के थ्रू, ठीक है। इट नर्चर्स अ पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड फॉर एन आइडेंटिफाइड अदर, यानी कि सामने वाले के लिए हमारे मन में क्या फीलिंग डेवलप होगी कि रिलीजियस हेट्रेड फॉर समवन एल्सेस कम्युनिटी इज नोन एज कम्युनलिज्म। जैसे कि हिंदूज इन द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, ठीक है, एंड मुस्लिम्स इन द केस ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म। दिस हेट्रेड फील्स a politics of violence. This hatred feeds a politics of violence. तो इसमें क्या होता है कि Hindus in the case of Muslim communalism and Muslims in the case of Hindu communalism. So basically communalism का मतलब क्या हो गया? Religious hatred. अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि रिलीजियस हेट्रेड फॉर द अदर कम्युनिटी, कि सामने वाली कम्युनिटी के लिए एक तरीके का रिलीजियस हेट्रेड, वो क्या होगा? कम्युनलिज्म। मतलब आप अपने रिलीजन को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने रिलीजन का तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के रिलीजियस कम्युनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक तरीके का हेट्रेड डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज कम्युनलिज्म, जो कि हम देख सकते हैं कि हिंदूज इन द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, अगर हम मुस्लिम कम्युनलिज्म की बात करेंगे तो उनके लिए हिंदूज हो गए, एंड अगर हम हिंदू कम्युनलिज्म की बात करेंगे तो वो उनके लिए मुस्लिम्स को उस फीलिंग से देखेंगे। सो दिस इज द मेजर आइडिया ऑफ द टर्म कम्युनलिज्म। So as we are doing communalism, coming on to the another definition of communalism. अब हम देखेंगे communalism then is a particular kind of politicization of religious identity. तो कम्युनलिज्म का जो एक मेजर मीनिंग है, इसको ये बोला जा रहा है कि अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए पॉलिटिसाइजेशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनलिज्म, एन आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज। इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि क्या करती है? प्रमोट करती है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो प्रमोट होता है, उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म वेल। एंड जो कम्युनलिज्म का जो सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो उसका मतलब यही होता है कि रिलीजियस हेट्रेड फॉर द अदर कम्युनिटी, यानी कि मैं अपने रिलीजन को तो प्रमोट करूंगी, अपने रिलीजन को तो प्रोपोगेट करूंगी, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस हम सामने वाले किसी ऑपोजिट अदर रिलीजन के लिए हम एक हेट्रेड की जो फीलिंग डेवलप करते हैं तो उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। So I hope you have understood the meaning of the term communalism well. So if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ कि आपको कितना समझ में आया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, then also you can write down in the comment section. I would be happy to answer. Thank you so much. Have a great day.